मेरे फेस पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी। तब से लेके अभी तक भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो मैं अपना फेस भी नहीं देख पाती थी। आई डोंट नो कैसे हुई, स्ट्रेस के कारण, फ्रेश फूड नहीं खाते थे शायद उसके कारण। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यार, मैं कर रही थी ऑफिस का काम और काम करते करते मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं जो कि बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मेरे फेस पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी जब मैं दुबई गई थी इन 2017। यस, तब से लेके अभी तक भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी। पहले तो मैं अपना फेस भी नहीं देख पाती थी। आई डोंट नो कैसे हुई, स्ट्रेस के कारण, फ्रेश फूड नहीं खाते थे शायद उसके कारण। कुछ भी रीज़न रहा होगा, मोस्टली स्ट्रेस रीज़न रहता है इसका। और बॉडी हार्मोन अगर आपके चेंज होते हैं, जिनको थायराइड होता है, उन सबको ये प्रॉब्लम आती है। तो ये बड़ी बेसिक सी एक इशू बन गया है आज की डेट में, प्रॉब्लम कह सकते हैं। लेडीज़ को तो है ही है और आजकल जेंट्स को भी स्टार्ट हो गया है। तो कल मेरे हस्बैंड मुझे रात को बोल रहे थे कि दी, तेरा फेस काफ़ी साफ़ हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी पे वीडियो बनाऊँ मैं। क्या पता मेरी वीडियो के ज़रिए किसी की हेल्प हो जाए। मैं जब 2017 में दुबई गई थी, तब मेरा फेस बहुत साफ़ था। मैं कोई मेकअप नहीं करती थी। हाँ, कभी बाहर गए तो छोटा थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा लिया, और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती थी फेस पे, क्योंकि वैसे ही बहुत अच्छा था। तो जब मैं वहाँ गई तो ज़ाहिर सी बात है कि आप एक दूसरी कंट्री में जाते हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का टेम्परेचर, खाना पीना, स्ट्रेस लेवल, काम, ट्रैवलिंग, सब पे सब चीज़ डिपेंड करती है ना? तो मुझे हुई पिगमेंटेशन। जब मैं सेकंड टाइम प्रेगनेंसी में थी, तो मुझे यहाँ ना एक हल्का-सा, एक छोटा-सा, एक छोटा-सा स्पॉट था यहाँ पे। तो सबने बोला कि हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा होता है, क्योंकि पहले सीरत के टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा फेस बिल्कुल सही था। बट समर के टाइम पे मुझे सबने बोला कि हाँ, ऐसा होता है, धीरे-धीरे करके अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने उसको इग्नोर किया, वहाँ से गलती स्टार्ट हुई। अब गलती ये हुई कि मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया और वो धीरे-धीरे करके बड़ा होता गया। पहले यहाँ पे हल्का-सा था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ अभी भी एक बम्प सा है यहाँ पे। ये देखो, वीडियो में आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक बम्प से है। एक पहले एक था, अभी 2 हो गया। तो वो भी हुआ, बट मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि ठीक है, बॉडी बहुत चेंज होती है तो उसी का असर होगा। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, और मेरे हो गई फेस पे बहुत पिगमेंटेशन। और वो धीरे धीरे लोग मुझे टोकने लगे, व्हाट हैपेंड टू योर फेस, व्हाट हैपेंड। जो लोग पहले बोलते थे यू हैव वेरी ब्यूटीफुल फेस, यू हैव वेरी क्लियर स्किन, और वही लोग अभी मुझे बोलने लगे। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम खराब हो गया। अब मुझे ऐसा लगता था मेरी बहुत बेइज्जती हुई है अगर मैं किसी के सामने जाऊंगी तो मैंने अपना फेस क्या किया, मास्क से कवर कर लिया। मास्क लगा के बैठती थी, तो तब भी लोग बोलने लग गए कि व्हाट हैपेंड टू योर फेस, डू यू हैव कोरोना। 2020 में कोरोना भी आया था। तो मैं सबको जो था वो मैं बोलने लगी। मैंने कहा आई डोंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए, बट मेरे फेस पे बहुत पिगमेंटेशन है, जिसके कारण मैं बहुत अगली ही लगती हूँ। धीरे धीरे करते करते वो बहुत ज़्यादा हो गई, और डिलीवरी के बाद भी वो गई नहीं, उल्टा और बढ़ने लगी। यहाँ पूरा पैच था मेरे, जैसे दिखाते हैं ना डॉक्टर्स जो होते हैं फेस के स्पेशल, और उन्होंने बोर्ड्स पे और उस पे बैनर्स पे लगाया होता है। तो मेरे फेस की अच्छे से तसल्ली हो गई। तो जब मैं इंडिया आई तो मैंने बहुत स्ट्रेस लिया, क्योंकि मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम तीनों अलग अलग रह रहे थे। बच्चों को मेरे साथ, मुझे उनके साथ एडजस्ट करने में, उनकी हैबिट्स, घर घर का सब कुछ देखना करना। और जब मैं आई तो मेरी यहाँ जॉब लग गई, तो सब कुछ फिर से बहुत हेक्टिक हो गया। तो फैमिली में रह के आप फैमिली का ज़्यादा ध्यान रखते हो, लेडीज़ अपना ध्यान कम रखती हैं। तो बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसके कारण मैंने इतना स्ट्रेस लिया कि मेरे फेस की फिर से और बैंड बच गई। स्ट्रेस ले के कुछ भी नहीं होने वाला, बट देर आए दुरुस्त आए। उसके बाद मैंने टेंशन लेनी कर दी बंद। बिल्कुल भी टेंशन स्ट्रेस नहीं लेती थी, जो होगा देखा जाएगा। मेरा सारा फोकस था अपने फेस पे, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे अपनी हेल्थ का और अपने स्पेशली अपने फेस का ध्यान रखना है। कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं 1 साल के अंदर अपना फेस ठीक करवाऊंगी, करके दिखाऊंगी। मतलब एक हॉस्पिटल में भी गई, और फेस का वो स्पेशल हॉस्पिटल था, वहाँ भी गई उनके पास। उन्होंने बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया मुझे। मेरा
फेस की फ़ोटोज़ ली अलग अलग एंगल से, और उसके बाद मुझे बिल पकड़ा दिया 1 लाख का कि लो जी आपका 1 लाख रुपए का होगा लेकिन बिल, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका फेस पे पिगमेंटेशन दोबारा आएगी नहीं आएगी। वी कैन नॉट गिव यू एनी गारंटी। जब उन्होंने ये बोला ना कि कम भी हो सकती हैं और भी ज़्यादा हो सकती हैं, तो मेरे मन में डाउट हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, ठीक हो जाएगा। ग्रीन वेजिस वगैरह खाओ, यहाँ पे फ्रेश फूड है। और वो मुझे थोड़ा मोटिवेट करने लग गए कि तू ऐसे करेगी तो ठीक हो जाएगा, वो करेगी तो ठीक हो जाएगा। स्टोरी को लंबा ना खींचते हुए मैं आपको वो बताती हूँ जिससे मेरा फेस 90% तक मेरा फेस अभी साफ़ हो गया। मैंने अपना फेस कैसे क्लीन किया, तो ये है वो प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो क्रीम मैं आपको बता रही थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैं उसका एक फ़ोटो लगा दूँगी, आप ऑनलाइन देख सकते हो। उनके वेबसाइट है, वहाँ से जाके ख़रीदना, वहाँ से अच्छी मिलती है। ये मैं सुबह नहाने के बाद अपने फेस पे लगाती हूँ ये, और उसके बाद फिर ये पपाया वाली इनकी क्रीम है, ये वाली पिगमेंटेशन की स्पेशल क्रीम है। ये बहुत अच्छी है, इसमें कोई ब्लीच नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है ये क्रीम। मतलब मुझे सीधा सीधा इसका फ़ायदा दिखा है कि ये। और रात को फिर मैं लगाती हूँ ये पीएचडी का क्लिनज़र है, इससे 2 मिनट अच्छे से मसाज करती हूँ और फेस पे, और उसके बाद फिर उसको पानी से वॉश कर देती हूँ। आइज़ के पास नहीं लगाना क्योंकि इसमें एसिड वगैरह हैं और काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं यहाँ पे। जब अगर आप बाय करते हो तो आप देख सकते हो, बट आइज़ का जो एरिया है उसको अवॉइड करना। उसके बाद ये थोड़ा सा सीरम लगाना है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको यूज़ करते हुए मुझे कम से कम 1.5 महीना हो गया और ये बहुत अच्छा है। तो सिंपल सा रूटीन है। बच्चों को जब मैं स्कूल लेने जाती हूँ तब मैं अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बाकी सुबह मॉर्निंग में शावर के बाद फेस पे ये थोड़ा सा आँखों को अवॉइड करना है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे क्रीम, और उसके बाद इवनिंग में जब आप सोने के लिए जाते हैं तब पहले ये यूज़ करना है, और उसके बाद ये। फेस भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको सारे प्रोडक्ट्स बता दिए हैं कि कैसे यूज़ करने। आप 7 डेज़ लगा सकते हो, 7 डेज़ पपाया वाली क्रीम लगा सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, रूटीन में भी उसको लगा सकते हो। वैसे अगर पपाया बाई चांस आपको सूट नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि 1500-2000 में ही आपकी ये सीरम और क्या बोलते हैं ये बाकी का सामान आ जाएगा, पीएचडी वाले को छोड़ के। उसका ऑफ़र में कुछ मैंने 900 समथिंग का लिया था। मैं डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डाल दूँगी, और कैसे यूज़ करना है वो भी लिख दूँगी। मोरिंगा पाउडर में ग्लिसरीन, गुलाब जल ये डाल के मैं लगाती हूँ, और कभी कभी उसमें मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर देती हूँ। तो बदल बदल के लगाती रहती हूँ, जब भी टाइम मिलता है उस हिसाब से आप ये यूज़ करना, और आपको सच में इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।